इसी 3 बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2-2 शिक्षक आते हैं। 3 बच्चों के लिए बाकायदे इतना बड़ा भवन बना हुआ है और 3 बच्चों के लिए यहाँ पे 2-2 शिक्षक हैं। आज 3 आदमी 3 बच्चा के 3 बच्चा का खाना बना रहे, बच्चे को बुलाने गए थे शायद आप? जी। डरा धमका के नाम तो लिखवा लेता है हाँ। आधार के लिए, लेकिन भेजता बिल्कुल नहीं है। असंतुष्ट है। मतलब कि यहाँ पे आकर के आप असंतुष्ट है। 9 बच्चे को पढ़ाने के लिए मैडम यहाँ पे 2 शिक्षिका हैं। आप लोग कभी अधिकारियों से इसका वर्णन किए हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं? और जब तक बच्चे इस विद्यालय में नहीं आते हैं तब तक रसोई का चूल्हा नहीं जुटता है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में आपको एक से एक अजूबा देखने के लिए मिलता रहता है और हम दिखाते भी रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजूबे से रूबरू करवाएंगे जिसको देख करके और सुन करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अभी हम मौजूद हैं खिजरसराय प्रखंड के मनसा बिघा गांव के प्राथमिक विद्यालय में, और अगर हम आपको बताएं कि इस विद्यालय में सिर्फ 3 बच्चे पढ़ते हैं और 3 बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 शिक्षक हैं तो आपको सुन करके अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे की कहानी हम बताएंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि इस विद्यालय में 3 बच्चे पढ़ने आते हैं और तीनों को तीनों यहाँ पे लड़कियाँ हैं। और जब तक बच्चे इस विद्यालय में नहीं आते हैं तब तक रसोई का चूल्हा नहीं जुटता है। क्यों नहीं जुटता है? क्योंकि अगर बच्चे नहीं आए और खाना बन जाए तो खाना बर्बाद हो जाएगा। आप हमारे बगल में देख सकते होंगे कि एक रसोइया है जो कि खाना बनाने का अब जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर चुकी हैं, और अभी तक ये बच्चों का इंतज़ार कर रही थी कि क्या पता बच्चा आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब तीनों बच्ची आ गई है तो अब ये खाना बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। कुकर को तैयार कर रहे हैं और 3 ही बच्चों का खाना बनता है, और 3 बच्चों को खाना बनाने के लिए यहाँ पे चूल्हा है, और उस चूल्हे पे खाना बनाने के लिए जो मतलब कि व्यंजन होता है वो सब कुछ यहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है। और ये जो रसोइया मैडम है यहाँ पे प्रत्येक दिन खाना बनाते हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे वहाँ पे दर्जनों और सैकड़ों बच्चे होते हैं फिर भी वहाँ पे खाना नहीं बन पाता है, लेकिन मनसा बिघा विद्यालय एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों के लिए खाना बनता है। 3 बच्चों के लिए बाकायदे इतना बड़ा भवन बना हुआ है और 3 बच्चों के लिए यहाँ पे 2-2 शिक्षक हैं। एक डिप्टेशन में मैडम यहाँ पे पढ़ाई मतलब कि बच्चों को पढ़ाती हैं, और एक जो प्रधानाचार्य हैं वो शायद आज छुट्टी पे हैं, नहीं आई हैं। इतना बड़ा ग्राउंड है बाकायदे। विद्यालय सड़क के एकदम जस्ट पश्चिम साइड में बसा हुआ है। स्टेट हाईवे शायद 4 है, और स्टेट हाईवे 4 के बगल में प्राथमिक विद्यालय मनसा बिघा का भवन है, और भवन बहुत ही भव्य बनाया गया है। और इसी उद्देश्य से बनाया गया होगा कि इस भवन में कम से कम 1 दर्जन से लेकर के 5 दर्जन और 10 दर्जन तक बच्चे बैठ करके पढ़ाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विद्यालय में सिर्फ 3 बच्चे पढ़ने आते हैं, और 3 बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2-2 शिक्षिका यहाँ पे पढ़ाने के लिए आती हैं। एक रसोइया है जो कि प्रत्येक दिन खाना बनाती हैं। बगल में आपको शौचालय दिख जाएगा, बगल में आपको चापाकल दिख जाएगा, ताकि बच्चों को शौच और प्यास लगे तो कहीं कहीं दूसरा जगह जाना ना पड़े, सड़क के बाहर नहीं जाना पड़े, स्कूल के बाहर नहीं जाना पड़े। और अंदर में 3-4 कमरा नीचे है और 3-4-5 कमरा ऊपर है। और ये रसोइया मैडम है। 1 सेकंड रुकिएगा मैडम, कितने बच्चों का खाना बनाती हैं डेली? डेली कितना बच्चा का खाना बनाते हैं? कभी सर 6 आते हैं, कभी 11 बच्चे आते हैं। हाँ। एग्जाम प्राइवेट स्कूल में रहता है तो यहाँ सरकारी में आ जाते हैं। जी। अच्छा, मतलब कि प्राइवेट विद्यालय में बंद होता है तो यहाँ पे बच्चे बढ़ जाते? परीक्षा सर वहाँ रहता है तो यहाँ सब बच्चे आते हैं। अच्छा, मतलब कि आज कितना बच्चा का खाना बना रहे हैं? आज 3 आदमी 3 बच्चा के 3 बच्चा का खाना बना रहे हैं। बच्चे को बुलाने गए थे शायद आप? जी। बच्चे को बुलाना पड़ता है, उसके बाद चूल्हा जोड़ते हैं? जी सर, आ जाते हैं। हाँ। आते हैं तो बनता है। आज खाली बुलाने गए थे। आज खाली बनाने गए थे, आपको लगा कि खाना बना देंगे तो बर्बाद ना हो जाए। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के रहने वाली हूँ। मनसा बिघा। जी। कब से यहाँ पे तैनात हैं? मैं तो 2005 से सर। 2005 से लगातार आप इसी विद्यालय में तैनात जी, हैं? जी। डेली खाना बनाती हैं? जी। बच्चा 2 आए, 1 आए या 11 आए? जी। बच्चा 2 आए, 1 आए या फिर 11 आए, सभी बच्चों के लिए प्रत्येक दिन खाना बनता है। और यही 3 वो बच्चा है जो कि इस विद्यालय में पढ़ाई करता है, और इसी 3 बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2-2 शिक्षक आते हैं। आपको सुन करके पता लगेगा, हम बच्चों से ही जानते हैं कि यहाँ पे कितने शिक्षक आते हैं और कितने बच्चे आते हैं। क्या नाम है छोटी?
जानवी कुमारी। जानवी कुमारी, कहाँ से आते हैं पढ़ने? मनसा विकास। मनसा विघा से। पापा क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। पापा का क्या नाम है? निर्भय शर्मा। निर्भय शर्मा। एक बात बताइए छोटी, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 4 क्लास में। 4 क्लास में। यहीं पे बैठ करके डेली पढ़ते हैं? यहीं पे मैडम डेली आती होंगी पढ़ाने? जी। मैडम डेली आती है ना पढ़ाने? खाना डेली मिलता है? खाना डेली मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल क्या गो सर हैं? सर नहीं है, हाँ। 2 शिक्षक हैं। 2 मैडम है सिर्फ, और वही 2 मैडम आप 3 बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। तो मैडम अच्छा से पढ़ाते हैं ना? समझ में आता है? हाँ। अभी मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए 2 बच्चे और हैं, और वो जो बच्ची है वो पहले से बैठ करके पढ़ाई कर रही थी, और ये दोनों जो बच्ची है वो अभी आई है पढ़ने के लिए। आपका क्या नाम है छोटी? दिव्या भारती। दिव्या भारती। आप दोनों बहन हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास। दोनों 4 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। हाँ एक बात बताइए, मैडम डेली आते हैं पढ़ाने? हाँ। डेली आते हैं? हाँ। डेली खाना मिलता है? हाँ। और यहीं पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं? हाँ। यहीं पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। आपका क्या नाम है? अमृता कुमारी। अमृता। कहाँ से आती है पढ़ने छोटी? हमको नाम नहीं, यहाँ से आते हैं। यहीं इसी गांव से आती है पढ़ने, मनसा बिघा से? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कुल टोटल कितने मैडम हैं? 2 मैडम हैं। 2 मैडम हैं। 2 मैडम आप 3 बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर। 2 मैडम 3 बच्चों को पढ़ाते हैं? कितना में पढ़ते हैं आप? हमको नाम नहीं लिखा है। तो नाम नहीं लिखा है तो ड्रेस पहन करके आप आइए। अच्छा क्या क्या आता है आपको? हमको आता है ABCD हाँ। और पहाड़ा और गिनती। ABCD आता है, पहाड़ा आता है, गिनती आता है। अभी आप 6 का टेबल लिख रहे हैं, 6 का पहाड़ा लिख रहे हैं ना? 6 का पढ़ करके बताइए तो, आता है? नहीं। 3 का? 3 का भी नहीं। 3 का भी नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे मैडम अभी बता रही थी कि इस विद्यालय को किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाए तो ये जो इतना बड़ा भवन है, इस भवन का सदुपयोग मतलब कि दूसरे गांव के बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो हो सकता है, क्योंकि 3 बच्चे सिर्फ हैं, और 3 बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 मैडम आते हैं, और मैडम डिप्टेशन में यहाँ पे हैं। और जो प्रधानाध्यापक हैं प्रियंका मैडम, वो शायद आज यहाँ पे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, हम उनसे फ़ोन पे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिरकार वो इस विद्यालय में नहीं आए। शायद वो छुट्टी पे भी हो सकते हैं। तब हेलो। हेलो, प्रियंका मैडम से बात हो रही है? हाँ मैडम मैं नालंदा दस्तक न्यूज़ से अमित चौरसिया बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैडम मैं भी आपके विद्यालय में आया हुआ हूँ। हाँ आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, बस वो बता दीजिएगा। आप शायद आज प्रेजेंट नहीं है, अवकाश में होंगे। हाँ, आज हम CL लिए हैं। अच्छा आप CL लिए हुए हैं। एक बात बताइए मैडम, आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? फिलहाल तो अभी 9 है। अच्छा, नामांकन 9 नामांकन है। प्रेजेंट कितना हो जाता है मैडम उसमें? प्रेजेंट कुछ कह नहीं सकते, किसी दिन 2, किसी दिन 4, किसी दिन पूरा आ जाता है। अच्छा मतलब कि मैक्सिमम 9 जब बच्चे। आता है, सुनिए ना, पूरा जब आता है जब उसके विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में जाता है। अच्छा 9 बच्चे का एडमिशन है, वो भी प्राइवेट में पढ़ने के लिए जाता है? टोटली जाता है। जो आपके सामने 2 बैठी होगी ना, वो रेगुलर आती है। ये आज यहाँ पे 3 बच्ची बैठी हुई है। अच्छा हाँ, ठीक तो है। वो तीनों रेगुलर है। अच्छा तीनों रेगुलर है। आपके एक सहायक शिक्षक हैं, शायद वो शिक्षिका हैं, शायद वो डिप्टेशन में यहाँ पे तैनात हैं। हाँ, एक शिक्षकीय ये विद्यालय है, वहाँ एक रसोईया, एक हम हैं और एक डिप्टेशन में आई हैं। अच्छा तो 9 बच्चे को पढ़ाने के लिए मैडम यहाँ पे 2 शिक्षिका हैं। आप लोग कभी अधिकारियों से इसका वर्णन किए हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं? अगर अगला दिन आते तो मैं आपको बहुत अच्छा से बताती। अच्छा आप मतलब मैं थक चुकी हूँ। अच्छा अधिकारियों को बताए हैं? अधिकारी रोज आते हैं। हाँ मतलब महीना में 4-5 बार आ ही जाते हैं। हाँ। और डेली इसकी चर्चा होती है, लोग देख के चले जाते हैं। हम लिखित में भी दिए हैं। अभी 15 दिन पहले BO को एक लेटर लिख के दिए हैं, वो खुद आकर लिखवा के गए हैं। लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा। गाँव वाला डरा धमका के नाम तो लिखवा लेता है आधार के लिए, लेकिन भेजता बिल्कुल नहीं है। और मैं प्रतिदिन रसोईया मेरी बुलाने जाती है बच्चा को, लेकिन आएगा कहाँ से जब वो प्राइवेट में चला जाता है। अभी खुद जब हम आए थे मैडम तो आपकी रसोईया बुलाने गई थी बच्चियों को?
हाँ, तो नहीं आता है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, कब से यहाँ पे आप तैनात हैं मैडम? आज तो शायद आप छुट्टी पे हैं। हम यहाँ आए हैं 10 में आए हैं। 2010 से लगातार आप इस विद्यालय में पोस्टेड हैं? हाँ, और यहाँ 13 से संख्या 8 हो गई। 2013 में इस विद्यालय में 8 बच्चा था। हाँ। तो फिर बीच में हम मेहनत किए थे, तो वही 20 बच्चा से लेके 28 बच्चा गया। ठीक। लेकिन फिर धीरे धीरे घटते घटते आपका 17 पे आ गया। और 17 से आते अभी देखिए 9 पे आ गया है। 9 पे बच्चा का संख्या है, लेकिन मौजूद हो पाते हैं उसमें 3, 4, किसी दिन 2, किसी दिन 1। नहीं, किसी दिन पूरा भी आता है। अच्छा, किसी दिन पूरा भी आता है। हाँ, हम डेली का फोटो लेते हैं। हाँ। डेली का फोटो लेते हैं। मतलब हाँ। अच्छा, ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका। हाँ, ठीक है। एक और मैडम है जो को डिप्टेशन में है। आप कहाँ से आती हैं मैडम पढ़ाने? जी, मैं पचरुखी में कार्यरत हूँ। यहाँ करीब मार्च में यहाँ हम ज्वाइन किए थे पचरुखी से। अच्छा। डिप्टेशन में हूँ। मार्च 2023 से आप यहाँ पे पोस्टेड हैं? 22 से सर 23 हुआ। हाँ, मतलब कि 2022 में आप यहाँ पे पोस्टेड हुए थे? जी। यहाँ पे कार्य के यहाँ पहले संजय सर थे, तो उनका शायद डिप्टेशन टूट गया, तो हमको डिप्टेशन यहाँ किया गया। अच्छा, तो आप यहाँ डिप्टेशन किया गया, उससे कितना संतुष्ट है मैडम? सर असंतुष्ट हैं। मतलब कि यहाँ पे आकर के आप असंतुष्ट हैं। वही ठीक था? वही ठीक था। यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पे ज्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, फिर भी खुश थे? बहुत खुश थे यहाँ पे। मतलब बहुत खुश थे सर, खुश नहीं बहुत खुश थे। यहाँ पे तो और आपको खुश होना चाहिए, सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाना पड़ता नहीं, है। यहाँ बोर हो रहे हैं। मैं जो भी यहाँ अधिकारी आते हैं, हम बोलते हैं कि सर मेरा डिप्टेशन तोड़ दिया जाए। मैं अपना विद्यालय पचरुखी में ही खुश थे। मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी हैं, जो कि बता रही हैं कि हम इस फरमान से, डिप्टेशन वाले फरमान से बेहद नाराज हैं और हम दरख्वास्त करना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि हमको पहले वाले ही पचरुखी वाले विद्यालय में पोस्टेड कर दिया जाए, क्योंकि 3 बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हम बोर हो जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जिनको पढ़ाने की रुचि हो, जिनको बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की रुचि हो, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको सिर्फ 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए बोला जाए, तो उनका मन नहीं लगेगा। बाकी सरकार के इस क्या बोलते हैं कि विद्यालय और खिजरसराय प्रखंड के आला अधिकारियों के प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे खास बात यह है कि 3 बच्चा तो आता है, लेकिन इस तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन यहाँ पे मास्टरनी साहिबा भी आती हैं, रसोइयाँ भी आती हैं। 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप कभी भी विद्यालय में आएंगे तो आपको सीमा मैडम और प्रियंका मैडम आपको प्रत्येक दिन दिखेंगी, और प्रत्येक दिन बच्चों को पढ़ाती भी हैं और बच्चों का जो भविष्य है उसको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप इस विद्यालय के प्रति और दोनों जो क्या बोलते हैं कि मैडम, उनके प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।